ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो भगवान अर्जुन को अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन जानना चाहता था भगवान की विभूतियों के बारे में और विस्तार से जानना चाहता था, ताकि वो उनमें से कोई एक विभूति चुन ले और भगवान का ध्यान करे। तो पिछले क्लास में हम लोग 25 नंबर श्लोक देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भगवान ने बताया कि महर्षियों में भृगु महर्षि मैं हूँ और एक अक्षर वाले जितने शब्द है उसमें मैं ओम हूँ, और जितने भी यहाँ पर पहाड़ी है, पर्वत है, उसमें मैं हिमालय हूँ। उसके बाद हम लोग अंत में देख रहे थे कि जितने भी यज्ञ है, जितनी भी यहाँ पर साधना है, उन साधना में से भगवान बोलते हैं कि जप यज्ञ मैं हूँ। क्यों? क्योंकि जप यज्ञ बहुत आसान है, वो कोई भी कर सकता है जप, और इसमें कुछ ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ना जप प्रभावशाली नहीं है। आसान होने के कारण वो प्रभावशाली नहीं है, उल्टा और वो ज़्यादा प्रभावशाली है। उसको किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं इस अभ्यास को। जबकि आप कोई कर्मकांड करना चाहे, कोई पूजा करना चाहे, कोई और यज्ञ करना चाहे, तो उसमें कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना मेहनत है, कितने पैसे खर्चे करना पड़ता है, सामग्री है, यहाँ पुरोहित को बुलाओ, कितना सारा काम करना पड़ता है। लेकिन जप के लिए कुछ नहीं, बस दोहराना है हमको। कोई एक मंत्र लेके दोहराना शुरू कर दिया। इसलिए जप बहुत महान है। और हमने ये भी बताया कि पाठ और जप में अंतर है। हम जो 9 दिन तक हमने ये पाठ किया, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ किया, वो पाठ था, और जप में बहुत अंतर है। पाठ में एक ही चीज़ को बार बार हम दोहराते नहीं है, लाइन से पढ़े जा रहे थे श्लोक 1 से लेकर 21 तक। लेकिन जप में हम क्या करते हैं, एक मंत्र लेते हैं और उसको बार बार दोहराते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, कोई भी एक मंत्र ले लेते हैं। तो मंत्र की जो आवृत्ति है वो जप है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जितनी भी साधना है उनमें से मैं जप हूं। स्थावराणाम हिमालयः, एक विषय से दूसरे विषय पर कृष्ण भगवान ना यहाँ जंप कर जा रहे हैं, एकदम अलग विषय पर, क्योंकि उनके मन में जो प्राकृतिक रूप से विचार आ रहा है, और जो भी विचार उनके मन में आए भगवान के मन में, वही तो उनकी महानता है। इसके लिए भगवान को क्या सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पर दूसरी बात जो भगवान बता रहे हैं, स्थावराना, जितनी भी यहाँ पर्वत है उसमें मैं हिमालय हूँ। और हिमालय सबसे पवित्र पहाड़ है पूरी दुनिया में, जहाँ पर भगवान शिव रहते हैं, शिव भगवान का निवास है वो। पार्वती जी के पिताजी भी वहाँ रहते हैं। तो क्या हो गया, शिव भगवान का ससुराल हो गया, उनके सास ससुर सब वहीं रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा जगह हो गया, ससुराल में रहना सबसे अच्छा जगह है। और इसका सबूत क्या है, शिव भगवान को देखिए, विष्णु भगवान को देखिए। विष्णु भगवान भी कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में। लक्ष्मी जी कहाँ से आई थी, क्षीर सागर से। जब यहाँ पर अमृत मंथन वो हुआ था, तब वहाँ से लक्ष्मी जी निकली थी, लक्ष्मी देवी निकली थी, क्षीर सागर से उनका जन्म हुआ है। तो जो समुद्र है लक्ष्मी जी के पिताजी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, विष्णु भगवान भी अपने ससुराल में रह रहे हैं और शिव भगवान भी अपने ससुराल में रह रहे हैं। कम से कम दोनों ना एक चीज़ पर तो एग्री करते हैं
कि जो ये ससुराल है ना वो सबसे अच्छा जगह है रहने के लिए। अब देखिए ये अलग से हमने बात बता दिया, लेकिन स्थावरानाम जितने भी यहाँ पर पर्वत है उसमें मैं हिमालय हूँ, भगवान ये बोल रहे हैं, एक विभूति है। तो अब हम लोग 26 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः सर्व वृक्षानाम जितने भी यहाँ पर वृक्ष है वो तो भगवान की ही महानता है। लेकिन अगर आपको कोई एक विशेष वृक्ष चाहिए, नहीं स्वामी जी हमको कोई विशेष वृक्ष बताइए जिसका बहुत सम्मान होता है, हमारी संस्कृति में उसकी पूजा की जाती है, तो वो अश्वत्थ वृक्ष है। और हम हिंदू लोग उसकी रोज पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है वो ना तीनों देवताओं का, त्रिदेव का निवास स्थान है। और अगर आप अश्वत्थ वृक्ष का प्रदक्षिणा करेंगे ना तो वो ना तीनों देव का प्रदक्षिणा हो गया। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्यदो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। तो अश्वत्थ जो है वो वृक्ष का राजा है। जितने भी वृक्ष है उनमें से ये राजा है। क्यों? क्योंकि ना उनके मूल में जो जड़ है, अश्वत्थ वृक्ष का जड़ है, उसमें ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। बीच में उनका जो तना है मदयदो विष्णु रूपी न, तो उसमें विष्णु भगवान का निवास स्थान है। अग्रतः सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर भगवान शिव जी का निवास स्थान है। तो ऐसे जो वृक्ष राजा है ना उसको मेरा नमस्कार है, वृक्ष राजा यते नमः। इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अश्वत्थ। और यहाँ पर ना आपको 15वां अध्याय याद करना होगा, अगर किसी ने पढ़ा है तो 15वां अध्याय में ये आएगा, पहले ही श्लोक में। अश्वत्थ वृक्ष उसको संसार वृक्ष माना गया है, बंधन माना गया है। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर हम विभूति के बारे में, भगवान की आकर्षित करने वाली चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। मूलतः ब्रह्म रूपाय। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं देवर्षि नाम नारदः। तो हमने पहले बताया कि महर्षि भृगु, भगवान बोल रहे वो भी मैं हूँ, तो वो धरती के ऋषि थे। लेकिन यहाँ पर अब भगवान स्वर्ग के ऋषि के बारे में बात कर रहे हैं, और उन सब ऋषियों में से नारद मैं हूँ। बहुत प्रसिद्ध ऋषि है, त्रिलोक संचारी ऋषि। कोई भी ऐसा पुराण आपको नहीं मिलेगा जिसमें नारद जी नहीं आते हैं। यहाँ तक कि उपनिषद में भी आता है, वहाँ भी नारद जी आ जाते हैं। और पुराणों की कहानियाँ में दिखाते नारद जी झगड़ा लगाते, कलह। लेकिन आप उपनिषद में आएंगे ना, छांदोग्य उपनिषद, नारद जी वहाँ पर शिष्य है सनत कुमार के, और नारद जी वहाँ पर शिष्य बन के ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं सनत कुमार जी से। और वो जो विद्या है वो बहुत प्रसिद्ध है और उसको भूमा विद्या बोलते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में ये आता है। ब्रह्म को भूमा बोलते हैं, तो ब्रह्म विद्या क्या हो गया? भूमा विद्या। और नारद जी इसको किससे प्राप्त करते हैं? सनत कुमार से। तो नारद जी क्या हुए? वो ज्ञानी हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान था। यही नहीं कि वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो इस ज्ञान को बांटते भी रहते हैं लोगों में। नारद शब्द का अर्थ क्या है? नरम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नरम, लोगों को ज्ञान देते हैं, ददाति ज्ञान देने वाले, जो लोगों को ज्ञानी बना देते हैं। और ऐसे जो महान नारद है, जो स्वर्ग के ऋषि है, वो मैं हूं। ये कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूं? कृष्ण भगवान बोल रहे
तो कृष्ण भगवान को भूलना नहीं चाहिए इन सब कहानियों के बीच में। हम यहाँ पर कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, गंधर्वा नाम चित्ररथः। जितने भी गंधर्व है, तो गंधर्व है कौन? गंधर्व जो है वो स्वर्ग के वासी है। स्वर्ग में ना अलग अलग प्रकार की कॉलोनी है, वहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं। एक कॉलोनी जो है गंधर्व लोगों का है, गंधर्व लोक, जो कि यहाँ पर अलग अलग जो आर्ट है उनके ये लोग अधिष्ठान हैं। संगीत है, नृत्य है, पेंटिंग का कला है, स्कल्पचर है, ये सारे कलाओं का रख रखाव वो करते हैं ये गंधर्व लोग। संगीतकार होते, क्लासिक संगीत, क्लासिकल संगीत कोई गाते हैं ना, और बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत, हम उसको बोलते हैं ये गंधर्व है। तो इन गंधर्वों में मैं गंधर्वों का जो राजा है जिसका नाम चित्ररथा है, चित्ररथा जो है वो गंधर्व का राजा है। महाभारत में कहानी आती है, जब पांडव लोग यहाँ पर वन में निवास कर रहे होते, वनवास कर रहे होते हैं, तब गंधर्व राजा वहाँ पर आते हैं, गंधर्वा नाम चित्ररथा। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही। जितने भी यहाँ पर सिद्ध लोग हैं, सिद्ध यानी ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ असाधारण पावर है, यहाँ पर उनको शक्ति है, जिसके पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, ऐसे लोगों को सिद्ध बोलते हैं। और आप ये बात याद रखिए कि ये जो सिद्धियां हैं ना, ये जो चमत्कारी शक्तियां हैं, कई सिद्ध यहाँ पर हुए हमारे देश में, उनके पास चमत्कारिक शक्तियां होती है। चमत्कारी शक्तियां और आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर 4 तरह के लोग संभव हो सकते हैं, जिनके पास सिद्धि है लेकिन उनके पास आत्मज्ञान नहीं है, जिनके पास आत्मज्ञान है लेकिन सिद्धि नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति होगा जिसके पास आत्मज्ञान भी है, सिद्धि भी है, और चौथे तरह का व्यक्ति है जिसके पास दोनों नहीं है, सिद्धि भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। और इन 4 तरह के लोगों में मुक्त कौन है, कौन मुक्त हो गया है, किसको मुक्ति प्राप्त हो गई है और किसको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है? जिसको ज्ञान है बिना सिद्धि के भी, वो मुक्त है। क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र ज्ञान की जरूरत है। जिसको सिद्धि के साथ ज्ञान है उसको भी मुक्ति ज्ञान से हुई है, सिद्धि से नहीं हुई है। चमत्कारिक शक्तियों से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। और जिसको ज्ञान सिद्धि है वो भी मुक्त है, और उनकी मुक्ति ज्ञान से है। और तीसरे तरह के लोग हैं जिनको सिद्धि प्राप्त है लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग क्या हैं, उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, तो उससे वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत लोगों का काम बना देते हैं, लेकिन है वो संसारी, वो बंधन में है, वो दुख में है, वो पीड़ा में है, भले उनके पास ना चमत्कारिक शक्तियां हैं। आप देखेंगे हमारे पुराणों में कहानियां आती हैं, कई राक्षसों को भी सिद्धि प्राप्त थी, उनके पास थी ना शक्तियां, चमत्कारिक शक्तियां राक्षसों के पास, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं था। जबकि कपिल मुनि कौन है, जिनके पास ज्ञान और सिद्धि दोनों हैं। भागवत पुराण में कथा आती है, कपिल मुनि जो हैं वो अवतार है भगवान विष्णु के, कपिल अवतार बहुत प्रसिद्ध है भागवतम में। और ये जो कपिल मुनि हैं वो वेदांत की शिक्षा देते हैं अपनी मां देवहूति को। कपिल देवहूति संवाद, ये भाग जो है भागवत का, ये बहुत प्रसिद्ध है। उसमें वो वेदांत बहुत सुंदर तरीके से अपनी माता जी को देते हैं। हाँ, यहाँ पर दूसरे कपिल ऋषि भी हैं जो कि भगवान के अवतार नहीं है, जो कि महान दार्शनिक थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन को यहाँ पर बनाया।
उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा, जो कि ना वेदांत से एकदम अलग है। सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि का, उसके बारे में बात नहीं की जा रही है यहाँ, उस कपिल मुनि के बारे में बात नहीं की जा रही। यहाँ पर हम किस कपिल मुनि के बारे में बात कर रहे हैं? वेदांत के जो शिक्षक हैं, कपिल अवतार की बात कर रहे हैं। वो सिद्ध पुरुष भी थे, उनको सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि कैसे कोई प्राप्त करता है? बहुत अलग अलग तरीका है सिद्धि प्राप्त करने का। एक व्यक्ति चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है कीमती पत्थरों से या मंत्र से, कीमती पत्थर यानी मणियों से, मंत्र से या औषधम से। मणि कुछ कीमती पत्थर होते हैं, जैसे आपने अलादीन की कहानी सुनी होगी, किस तरह से वो चिराग को रगड़ता है, उसमें से जिन्न आ जाता है। तो मणि, इस तरह के मणियों में भी ये शक्ति होती है, चमत्कारिक शक्ति। उसके बाद औषधम यानी कुछ प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, जिसको आप हाथ में रख लेंगे तो आपको चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। और मंत्र, कुछ तरह के मंत्र होते हैं जिसका आप पुरस्चरणम करेंगे। एक दिन के लिए या 11 बार इतना करने से नहीं होगा, उस मंत्र का आपको पुरस्चरणम करना पड़ेगा। पुरस्चरणम से आप क्या समझते हैं? आपको देखना पड़ेगा कि उस मंत्र में कितने अक्षर हैं। मान लीजिए ओम नमः शिवाय का मंत्र है, ओम न म सी वा य, छह अक्षर है। अब आप उसको गुना कर दे 1,00,000 से, यानी 6,00,000 बार कम से कम आपको उसका जप करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वो अष्टक्षरम है, 8 अक्षरों का है, तो 8,00,000 बार। अगर वो 12 अक्षरम है तो 12,00,000 बार। ये कम से कम है। और ज्यादा से ज्यादा क्या है, उसको ना करोड़ से मल्टीप्लाई कर दी। तो ओम नमः शिवाय 5 करोड़ बार। कोई 12 अक्षर का मंत्र है, 12 करोड़ बार। तब जाकर उस मंत्र के अंदर जो छिपी शक्तियां हैं ना, वो बाहर खुल कर आ जाती है। जिस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर अणु, अणु में एक छोटे से अणु में कितनी ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जब बाहर प्रकट होती है तो क्या क्या नष्ट कर देती है। हमने इतिहास में देखा कि किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी जापान में एक छोटे से एटम बम से कैसे नष्ट हो गई। तो एक छोटे से एटम बम में कितना पावर होता है, कितनी शक्तियां होती है। उसी तरीके से हर एक मंत्र में ऐसी शक्ति होती है, छोटे से मंत्र में। और वो मंत्र ऐसे नहीं खुलती है, उसका पुरस्चरणम करना पड़ता है। ऐसा करके भी ना एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो मणियों से प्राप्त कर सकता है, मंत्र से प्राप्त कर सकता है, औषधम से प्राप्त कर सकता है। एक चौथा तरीका है, योग और ध्यान से भी प्राप्त कर सकता है। मन को केंद्रित करके, अपने चक्रों में केंद्रित करके, चक्र आदि वो बोलते हैं योग में, तो इस योग के माध्यम से भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और एक पांचवा है, और वो क्या है, जन्म से। कई लोगों को ना जन्म से सिद्धि प्राप्त होती है। आप देखेंगे कई लोग दूसरे की मन की बातें बता देते हैं, वो क्या सोचने वाला, आप अर्जी लगाइए वो बता देंगे कि क्या है। तो यहाँ पर इनको कैसे ये सब प्राप्त होता है? क्योंकि ना उन्होंने बहुत पुण्य के काम किए, और उनके मन में ये इच्छा थी कि उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए। तो कुछ एक लोगों को ऐसी शक्तियां होती है। कई बार आपने समाचार में भी पढ़ा होगा कि देखा होगा इंटरनेट वगैरह में, एक व्यक्ति अपने शरीर से पूरा बिजली पास कर देता है। अब किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति के शरीर से बिजली पास करेंगे तो वो तुरंत ही जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति को तो कुछ नहीं होता। वो अपने हाथ में बल्ब लगता है, बल्ब जलने लगता है। एक टीवी प्रोग्राम आया था, उसमें दिखा रहे थे, इनक्रेडिबल वर्ल्ड ऐसा कुछ करके। वो व्यक्ति अपने हाथ में बल्ब रखता है, उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा, बल्ब जल जाता है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि उनकी उसकी जो शरीर की संरचना है एक विलक्षण प्रकार की है, और ये उसको जन्म से मिला हुआ है। और
उसमें वो टीवी प्रोग्राम में दिखा रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने शरीर में ना पूरा एसिड डाल देता है, कुछ नहीं होता, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी डाल दे, उसका पूरा कपड़ा जल के खत्म हो गया, लेकिन ना उसके त्वचा को थोड़ा सा भी खरोंच तक नहीं आया। ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं। उसी तरह से जन्म से कुछ लोगों को चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं ये सिद्धा है, ये सिद्ध है। हाँ? इस संदर्भ में ये सब कहानी हमने आपके सिद्धि के बारे में क्यों बताया? इस संदर्भ में सिद्ध कौन है? ये जो कपिल मुनि है, इनको जन्म से सिद्धि प्राप्त हुई, साधना से नहीं, जन्म से ही प्राप्त। तो भगवान बोलते ऐसे जो सिद्ध पुरुष लोग हैं उनमें से मैं कपिल मुनि हूं। कपिल यानी गोल्डन येलो कलर का स्किन था जिनका, कपिल देव। कपिल देव नाम भी है और सुंदर नाम है, कपिल देव हम लोग रखते हैं। आइए आगे 27 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। उच्चये श्रवसमश्वानाम् उच्चैश्रवसमश्वानाम् विद्धि माममृतोद्भवम् विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् नराणां च नराधिपम्। नराणां च नराधिपम्। पिछले श्लोक में एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब हम कपिल मुनि की बात कर रहे हैं तो आपको एक कहानी याद करनी पड़ेगी। यहाँ गंगा अवतरणम की कहानी तो हमने आपको सुनाई। उसमें कपिल जी आए, वो पाताल में तप कर रहे थे, उन्होंने वो सारे 60,000 सागर पुत्रों को भस्म कर दिया। तो वही कपिल मुनि मैं हूं। तो देखिए ये कहानी कहां कहां इसका इस कहानी का उपयोग होगा, आप देखते जाइए। अब आप ना एक दूसरी कहानी के लिए तैयार हो, और वो कहानी भी जो है ना बहुत प्रसिद्ध है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में। दो कहानी है पुराणों में जो बहुत प्रसिद्ध है। एक तो है गंगा अवतरणम की कहानी, वो हमने आपको सुना दी, और दूसरा जो कहानी है वो समुद्र मंथन की है। क्षीर सागर का मंथन किया जाता है। और देखिए ये दोनों कहानी ना प्रतीकात्मक रूप से हमको एक मूलभूत शिक्षा दे रहे हैं। क्या मूलभूत शिक्षा दे रहे हैं? जीवन में ना दृढ़ निश्चय एक महत्वपूर्ण मूल्य है। अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, तो आपको जीवन में सभी चीज चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, चुनौती। फेलियर ना आपको यहां पर हताश या निराश नहीं करना चाहिए। असफल हो जाएं आप, लेकिन फिर से हम तैयार आगे बढ़ने के लिए। कई बार लोग असफल होते हैं और भाग्यवादी हो जाते हैं, बोलते मेरा तो भाग्य ही ऐसा था, निराश हो जाते हैं। तो फेलियर या असफलता आपको निराशावादी नहीं बनाना चाहिए। फेलियर से, असफलता से आपके अंदर और ऊर्जा आ जाना चाहिए कि मैं तो अब इसको करके रहूंगा, मेरे लिए ये चुनौती है। तो कहानी नंबर 1 भागीरथ प्रयत्न, और स्टोरी नंबर 2 देव असुर प्रयत्न। यहां भी आप कहानी जानते हैं, इसका ज्यादा मैं विस्तार नहीं करूंगा। देव और असुर उन्होंने निर्णय लिया कि वो क्षीर सागर का मंथन करेंगे और उसमें से अमृत निकाल के लाएंगे। क्षीर सागर का मंथन। यहाँ पर देखिए, हमको छोटा सा कोई चीज पीसना होता है तो पहले तो वो हाथ से पीस लेते थे, लेकिन आजकल वो इलेक्ट्रिकल मिक्सी आ गया है, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें हम आराम से पीस लेते हैं। और उसमें भी पीसने के लिए अंदर एक देखिए छोटा सा रॉड, उसको कितने अच्छे तरीके से बारीकी से बनाया जाता है ताकि वो मसाले को पीस सके। और यहाँ पर जब हम मक्खन और घी मथते हैं तो लकड़ी को लगाते हैं एक लट्ठे को, और उसके बाद कई लोगों ने उसको नहीं देखा होगा, अब तो वो खत्म भी हो जा रहा है, तो इसलिए हमको मिक्सी का उदाहरण भी देना पड़ता है साथ में। मिक्सर ग्राइंडर, नई नई चीज आ रही तो नई नई चीजों का उदाहरण देना पड़ता है। हाँ? तो यहाँ पर वो मथते हैं, उसके लिए देखिए एक लट्ठा चाहिए होता है।
और यहां पर तो इनको पूरा समुद्र को मथना था। अब सोचिए उसके लिए कैसा लट्ठा चाहिए और उसके लिए रस्सी भी कैसा चाहिए होगा। तो सब लोगों ने मिलकर मंदार पर्वत को वो लट्ठा बना दिया और उसके लिए एक विशेष रस्सी का उपयोग हुआ। वासुकी जी, सर्प, उनको रस्सी बना लिया और मंथन करना शुरू किया। और देखिए कोई भी काम आप शुरू करें ना, घर में ही छोटा मोटा काम मिलकर करना बड़ा कठिन होता है। मिलकर करने में आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है, अपना प्रेफरेंसेस छोड़ना पड़ता है, नहीं तो झगड़ा होगा। और यहां पर भी जब ये समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पहले ही चीज में मतभेद शुरू हो गया कि नहीं मंदार पर्वत का उपयोग होगा कि क्या होगा। पहले ही बार शुरू में ही ना मतभेद आने लगा। घर में भी होता, आप यहाँ एक चीज बोलिए, पत्नी कुछ और बोलेगी, पत्नी कुछ और बोले, आप कुछ और बोलेंगे। क्वाइट क्वाइट नेचुरल। वो नहीं है, आप जो बोलेंगे उसका उल्टा ही वो बोलेगी, या आप वो जो बोलेगी उसका उल्टा ही आप बोलेंगे। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है। तो यहाँ पर भी जब ये शुरू हुआ तो ये झगड़ा चलने लगा देव और असुरों में कि जो सर्प है वासुकी जी का, उसका सिर कौन पकड़ेगा, उसका पूंछ कौन पकड़ेगा, हेड और टेल। अब उनको टॉस करना पड़ा। चलो किसी तरह से ये समस्या सुलझ गई। अब इसमें इसमें हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मथना शुरू किया। जैसे मथना शुरू किया, वो जो मंदार पर्वत था वो नीचे गिर गया, समुद्र में नीचे चला गया। अब फिर से उन्होंने विष्णु भगवान को प्रार्थना की। विष्णु भगवान नीचे गए कछुए के रूप में, उन्होंने उसको उठा के रखा और फिर वो मथने लगे। और उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत चीजें उसमें से निकलने लगी और बहुत खतरनाक चीजें भी उसमें से आई। कौस्तुभ रत्न उसमें से आया, लक्ष्मी देवी जी उसमें से आई, ऐरावतम उसमें से आया, उच्चय श्रवास उसमें से आया, बहुत सारी चीजें आई, धनवंतरी जी आए। अब हम उसमें उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। हलाहल विष भी आया और प्रतीक रूप में ना ये जो हलाहल विष है ये किसका प्रतीक है, ब्रह्म विद्या का। जिस तरह से गंगावतरणम में ब्रह्म विद्या नीचे आ रही है भगवान के सिर से, वो प्रतीक है। समुद्र मंथन में भी ना हम अपने मन को मथते हैं, मनन करते हैं। हम यहाँ वेदांत विचार का मनन करते हैं वेदांत के क्लास में। बहुत सारा मन में मनन चलता है और ये होना चाहिए। और मुझे आशा है कि जब आप गीता पढ़ रहे, वेदांत पढ़ रहे हैं, मैं बड़ा आशावादी हूं और मुझे लगता है कि आप लोग मनन कर रहे होंगे। तो ये जो मन है ना वो क्षीर सागर है। और क्षीर सागर का रंग कैसा था, दूधिया समुद्र, दूध का रंग सफेद। और सफेद किसका प्रतीक है, सत्व गुण का। सत्व गुण, ऐसा मन जिसमें सत्व गुण हो वो क्षीर सागर है। जब मन में सत्व गुण होगा अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य जब कम हो जाता है, हाँ, तो उसको बोलते हैं आप में सत्व गुण बढ़ गया है। उस समय आप अंतर्मुख हो जाएंगे, ज्यादा सोच विचार करेंगे, ज्ञान चाहिए होगा, हम ज्ञान की तरफ आकर्षित होंगे, हम जानना चाहेंगे। ऐसा जब मन होता है ना उसको सात्विक मन बोलते हैं। और ऐसे ही सात्विक मन में, ऐसे ही क्षीर सागर में हम समुद्र मंथन कर सकते हैं, वेदांत के विचार का मंथन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और उसके बाद ही हमको अमृत रूपी ज्ञान प्राप्त होगा जिसको पीकर हम यहाँ पर मुक्त हो जाए। तो इस समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें आती है। उसके बाद क्या होता है, कहानी सुनने के लिए अगले क्लास में आना पड़ेगा। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।